निर्गुण है, निरूप है, बिना रूप के है, रूप रहित है। जिस प्रकार से हवा देखने में नहीं आती है, कैसी है, नहीं दिखती है, हवा कहां दिखती है। आवाज मोटी है, छोटी है, कौन सा रंग रूप है, वो देखने में थोड़ी आता है। हवा का रंग कैसा है हमें तो आज तक नहीं पता चला, वाणी का रंग कैसा है आज तक नहीं पता चला। जो रूप से परे है, जिसको देखा नहीं जा सकता, वो शिवलिंग है, निर्गुण है, निराकार है। यह स्कंद पुराण के अंतर्गत धरती को जलहरी और आकाश को ही शिवलिंग के रूप में जाना गया। आकाश को पुरुष और धरती को प्रकृति के रूप में माना गया है। सब कुछ धरती ने पैदा किया और अंत में सब इसी में ही मिल जाता है। ग्रंथ ने कहा है कि सब महादेव से प्रकट हुआ है और अंत में सब महादेव में ही मिल गया है। इसके आधार में शिव और शिवा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये पक्का कन्फर्म है, ये बिल्कुल इस बात को मान लीजिएगा। शिव और शिवा से सब कुछ प्रकट हुआ है और सब कुछ इसमें ही मिलता है। इसलिए महादेव को जगन पिता और भगवती को जगन माता कहा गया। जो भी चराचर सृष्टि में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, यह सब शिव और शिवा से ही प्रकट है। इनसे पहले कुछ था नहीं और इसके बाद में भी कुछ होने वाला नहीं है। ना महादेव की कोई जाति है और ना महादेव का कोई वर्ण है। शिव की कोई जाति नहीं, शिव का कोई वर्ण नहीं है। इसका अर्थ यह है, हर मानव जाति परमात्मा को पूजने की अधिकारिणी है। और इस बात को मैं तो कभी मानता नहीं हूं जो लोग देवी देवताओं की पूजा का विरोध करें। सबको अधिकार है, क्योंकि हम और आप सब उस परमात्मा की संतान हैं, उस परमात्मा की औलाद हैं हम, जिसकी कोई जाति नहीं है। चलो ठीक है, राम जी क्षत्रिय के घर में आए, लेकिन राम जी ने अपने नाम के आगे सींग नहीं लगाया। ये नहीं कहा कि हम क्षत्रिय हैं तो राम सिंह। यदि वो सींग लगा लेते होते तो शायद घर घर में उनकी पूजा ही नहीं हो पाती। परमात्मा जाति से अलग है, ईश्वर वर्ण से अलग है बिल्कुल। और हम उस परमात्मा की संतान हैं जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई वर्ण नहीं है। हम उसकी संतान हैं। हम अच्छे काम करें, बढ़िया काम करें तो लोग हमें ऊंचाई के साथ देखेंगे, और हम घटिया काम करें तो लोग हमें तुच्छता के रूप में देखेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मानव जाति भगवान के भजन के लिए निकली है, परमात्मा के पूजन के लिए निकली है, तो मंदिर के किवाड़ बंद न करें, मंदिर में ताला न डालें। आज हमारे हिंदुत्व को एक बहुत बड़ी हानि पहुंची है इस बात से कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते, तुम कथाएं नहीं सुन सकते, तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते। ये बहुत पुरानी ये सब बातें रही होंगी। अब हम में बदलाव आना चाहिए। अब हम बदलें। जितना महत्व ज्ञान का है उतना ही महत्व कर्म का है। ब्राह्मण ने ज्ञान दिया होगा तो नीचे के वर्ण के लोगों ने कर्म किया होगा। कर्म के बिना प्रगति कभी हुई नहीं है, आज तक नहीं हुई है और कल भी नहीं हो पाएगी। इसलिए यह मेरी पवित्र व्यासपीठ बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहेगी, हम और आप उस ईश्वर की संतान हैं जो जाति से परे है, जो वर्ण से परे है, और याद रखिए जो रूप से भी परे है। इसलिए गोरे और काले का भेद मत मानिए, ऊंचे और ठिगने का भेद मत मानिए। एक मानव जाति आपस में मिलकर के अपने कदम आगे के लिए बढ़ाएगी तो उसकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। यह आवाज लिंग पुराण की है, यह संदेश लिंग पुराण का है। इसलिए यह कथा मुझे बहुत अच्छी लगी।